नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योजना एक्सप्लेन्ड में। आज हम बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 87A के बारे में, जिसने देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को उत्साहित भी किया है और उलझन में भी डाल दिया है। बजट 2026 और नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बाद से हर जगह एक ही बात हो रही है कि 12 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहली नजर में ये एक बहुत अच्छी खबर लगती है, लेकिन जब हम इसकी लीगल टेक्निकलिटीज और कंडीशंस को देखते हैं तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आती है। आज हम समझेंगे कि ये जीरो टैक्स का बेनिफिट किन लोगों को मिलेगा और किन के लिए ये सिर्फ एक टेक्निकल स्ट्रेस बनकर रह गया है। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 से सीधा फायदा पहुंच रहा है, यानी कि हमारे सैलरीड एम्प्लॉय। नए कानून के तहत 12 लाख तक की नेट इनकम पर 60,000 की रिबेट दी गई है, लेकिन एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए ये लिमिट असल में 12,75,000 तक चली जाती है, क्योंकि सरकार आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का एडिशनल बेनिफिट भी देती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी एनुअल सैलरी 12,75,000 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद आपकी टैक्स इनकम ठीक 12 लाख रह जाती है। इस अमाउंट पर स्लैब के हिसाब से 60,000 का टैक्स बनता है, लेकिन सरकार आपको सेक्शन 87A के तहत ठीक 60,000 रुपए का ही रिबेट देती है। अंत में आपकी जेब से जाने वाला टैक्स जीरो हो जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है और ये एक सैलरीड मिडिल क्लास इंडियन के लिए अच्छा कदम है। अब हम उस इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं जिसे समझना हर छोटे इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी है। सेक्शन 87A की ये रिबेट एक शर्त के साथ आती है, और ये शर्त ये है कि बेनिफिट सिर्फ आपकी नॉर्मल इनकम वाली कमाई पर ही लागू होगा। यदि आपकी कमाई का एक हिस्सा शेयर मार्केट के प्रॉफिट या अदर स्पेशल इनकम से आता है तो सरकार अपना रिबेट का हाथ पीछे खींच लेती है। मान लीजिए आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए है और आप 2 लाख रुपए शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कमाते हैं। कुल मिलाकर आपकी ईयरली इनकम भी 12 लाख ही हुई, जिसके लिए आपको 60,000 का रिबेट मिलना चाहिए था, जैसा कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलेगा जिसकी एनुअल सैलरी 12 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ सरकार कहती है कि शेयर मार्केट के 2 लाख रुपए का जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसका आपको 20% टैक्स देना होगा, और उस 2 लाख पर आपको सेक्शन 87A की कोई रिबेट नहीं मिलेगी। यही वो टेक्निकल गेम है जहाँ पर एक लोकल इन्वेस्टर जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करता है खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी टोटल इनकम टैक्स स्लैब के अंदर होने के बाद भी उसे टैक्स भरना पड़ रहा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये न्यू इनकम टैक्स 2025 लोगों को नौकरी करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा, बल्कि मजबूर कर रहा है, और उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है जो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया है कि लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग या शेयर मार्केट जैसे स्पेशल रेट वाले प्रॉफिट पर 87A का रिबेट कूपन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और मिडिल क्लास के लिए इसका सीधा मतलब ये है कि अब आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ सैलरी के भरोसे नहीं, बल्कि टैक्स के इन टेक्निकलिटीज को समझ कर बनानी होगी। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सरकार इस एक्ट के जरिए टैक्स पेयर्स को बिना किसी झंझट वाली न्यू टैक्स एक्ट की ओर मोड़ना चाहती है, जहां भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रिलीफ की लिमिट भी बहुत कम है। जाने से पहले ये कहना चाहूंगा कि 12 लाख की हेडलाइन को देखकर टेंशन फ्री होने से बेटर है कि आप अपने सोर्सेस ऑफ इनकम की पहचान करें। क्या वो सिर्फ सैलरी है या उसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है? योजना एक्सप्लेन्ड के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ी ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।